नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ काजोल। मान्यता अनुसार बालाजी महाराज के अनेक मंदिर हर गांव से लगातार बड़े शहरों में स्थापित हैं। हर मंदिर की कहीं न कहीं अलग अलग मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कहीं खड़े हनुमान जी महाराज के मंदिर तो कहीं लेटे हुए हनुमान जी महाराज के मंदिर भी आपने देखे होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के इस छोटे से गांव में बालाजी महाराज का एक ऐसा मंदिर स्थापित है जहां हर वर्ष एक महामहोत्सव मनाया जाता है। इस गांव का नाम वैसे तो सरसी है, लेकिन बालाजी महाराज के नाम से इतनी प्रसिद्धि मिली है कि दूर दराज के लोग अब इस गांव को सरसी के राजा हनुमान के नाम से पहचानने लगे हैं। यहाँ विराजमान बालाजी महाराज की प्रतिमा अद्भुत दिखाई देती है एवं साक्षात 4 प्रतिमाओं के दर्शन करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। इस गांव में प्रतिवर्ष चूल तेरस महामहोत्सव बड़े ही हर्ष उल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। इस छोटे से गांव में बरसों से मेला लगता है, लेकिन बीते कुछ सालों से मंदिर भव्य हुआ तो आयोजन भी ऐतिहासिक होने लगे हैं। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी तो मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या बढ़ गई। यहाँ होली के 13 दिन बाद चूल जलाई जाती है। इस बार 20 मार्च से मेला प्रारंभ होकर 27 मार्च तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं इस वर्ष परम पूज्य राष्ट्रीय संत मिथिलेश जी नागर द्वारा श्री हनुमंत कथा एवं परम पूज्य गुरुदेव श्री अंबाजी धाम निपानिया के मुखारविंद से श्रीमद देवी भागवत कथा का श्रवण भक्तों को करवाया जाएगा। वहीं एक कुंडी 5 दिवसीय महायज्ञ मंदिर परिसर में किया जाएगा। वहीं 23 मार्च को रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। वहीं मुख्य दिवस 27 मार्च को ढोल डीजे नगाड़ों के साथ ऐतिहासिक कलश यात्रा संपूर्ण सरसी नगर में निकाली जाएगी। साथ ही बालाजी महाराज को 56 भोग लगाया जाएगा। तत्पश्चात सुंदरकांड का पाठ गुरुदेव के मुखारविंद से किया जाएगा। वहीं शाम को राजा हनुमान मंदिर परिसर में ऐतिहासिक चूल जलाई जाएगी, जिस पर छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आस्था और विश्वास के साथ अंगारों से गुजरेंगे, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंचेंगे। वहीं ठीक रात्रि 8 बजे अंबाजी धाम निपानिया गुरुदेव द्वारा दिव्य दरबार सरसी में पहली बार लगाया जाएगा। वहीं इस आयोजन को लेकर तैयारियां अभी जोरों से चल रही हैं। इस महोत्सव में झूले, चक्री, दुकानें सहित कई साज सज्जा की गई है तथा पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। वहीं प्रतिदिन कार्यक्रम में स्वादिष्ट भोजन भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। वहीं इस संपूर्ण कार्यक्रम में वॉलेंटियर से लगाकर प्रशासन भी मुस्तैदी से अलर्ट रहता है। वहीं यह संपूर्ण आयोजन सकल पंच द्वारा आयोजित किया जाता है। निपानिया धाम से दोनों गुरुदेव परम आदरणीय मिथिलेश जी नागर साहब, जिनकी दिन में सरसी में हनुमंत कथा का आयोजन रखा गया है, और अंबाजी धाम निपानिया गुरुदेव, उनकी श्रीमती देवी भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। दोनों कथा के गुरुदेव सामूहिक रूप से निपानिया धाम से 101 गाड़ी के काफिले के साथ दिग्नौर पधारेंगे। उनका रूट रहेगा दिग्नौर, निपानिया से गुलियाना, दलोदा, आक्या से फिर कचनारा, माननखेड़ा, ढोढर, मोयाखेड़ा, मोरिया, रोला और दिग्नौर। यहाँ पर सभी के भोजन की व्यवस्था रखी गई है। भोजन के पश्चात दिग्नौर से बनवाड़ा, रोजाना, जावरा से फिर उपलई, भुतेड़ा, उपलई, केरवासा और महावीर स्कूल में जाकर वो काफिला रुकेगा। उसके बाद 5 मिनट रुकने के पश्चात पूरे सरसी गांव में भ्रमण होगा काफिले के साथ, और सरसी के राजा हनुमान मंदिर पर दोनों गुरुदेव पधारेंगे और वहाँ दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद दोनों का प्रवचन वहाँ पे रखा गया है। गुरुदेव की कथा का क्या समय रहने वाला है जो 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा? गुरुदेव की कथा का समय रात्रि में 8 बजे से रात को 11 बजे तक रहेगा। वो दिव्य दरबार का समय रात्रि में 8 बजे से लगाकर रात को 12 बजे तक रहेगा। 27 तारीख को, जिस दिन चूल तेरस का भी आयोजन रखा गया है। पहले चूल तेरस का आयोजन होगा, उसके पश्चात दिव्य दरबार का आयोजन होगा, और उसकी सारी व्यवस्थाएं सरसी की जो समिति बनी हुई है, वो समिति के सभी सम्माननीय सदस्य मानव और पदाधिकारी महानुभावों ने बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने की प्लानिंग की है। और बालाजी कृपा से ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, और आज तक जो 12 वर्षों में आयोजन ना, उससे भी बढ़ के आयोजन इस बार होगा। और मुझे विश्वास है कि वहाँ पर मुझे अधिकतर लोग शुद्ध शाकाहारी दिखते हैं, लेकिन फिर भी कोई अगर पीने और खाने वाले लोग हैं तो इस देवी भागवत कथा के माध्यम से वो चीज़ें भी उनकी दूर हो जाएगी और वो शुद्ध सात्विक जीवन बिताना शुरू करेंगे। कई जगह ऐसा परिवर्तन हुआ है, दिग्नौर कथा में भी ऐसा परिवर्तन हुआ है कि लोगों ने मांस बंद किया, शराब बंद की है। इसके साथ ही सास ससुर, माता पिता, दादा दादी की सेवा करना भी प्रारंभ की है।
ये उपलब्धि इस कथा की दिग्गज में रही है और मुझे विश्वास है सच में भी काफ़ी परिवर्तन जनता में होगा। ये गांव सरसी कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? सरसी गांव जावरा तहसील में और रतलाम जिले में स्थित है, जो उज्जैन रोड से लगभग 10 किलोमीटर अंदर है। जावरा उज्जैन रोड से 10 किलोमीटर अंदर है। आपका क्या परिचय है? अभय श्रीमाल, निवासी दिग्नौर, श्री अब्बाजी धाम निपानिया सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ मैं। रतलाम जिले में जावरा तहसील में सरसी एक ग्राम है, जहाँ पर भव्य दिव्य और एक अनूठा विचित्र हनुमान जी महाराज का मंदिर है, जो सरसी के राजा हनुमान जी के महाराज कहलाते हैं। और वहाँ पे जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर जाता है वहाँ पूरी होती है। उसी परिप्रेक्ष्य में श्री चूल तेरस महामहोत्सव समिति सरसी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्रवासियों के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से प्रतिवर्ष वहाँ चूल तेरस महामहोत्सव का आयोजन किया जाता है। उसके अंतर्गत इस वर्ष 20 मार्च से वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। 8 दिवसीय वहाँ पर जो आयोजन होने जा रहा है, 21 तारीख से वहाँ पर हनुमत कथा, श्री हनुमान चरित्र हनुमत कथा का आयोजन होगा, जो मध्याह्न काल 12 बजे से सायंकाल 4 बजे तक रहेगा। और रात्रिकालीन वहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन अंबा माता धाम निपानिया के जो हमारे महाराज जी हैं, वो वहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन करेंगे। इसके अंतर्गत वहाँ पर 27 तारीख को दोपहर 12 बजे भव्याति भव्य संगीतमय श्री सुंदरकांड महामंत्र जाप का आयोजन और बालाजी की चौकी का आयोजन रखा जाएगा। रात्रिकालीन वहाँ पर अंबा माता धाम के द्वारा भव्य दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। इस आपके इस चैनल के माध्यम से मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, और यहाँ तक कि अगर आपका चैनल मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश वासियों को और पूरे हिंदुस्तान वासियों को, भारतवासियों को निवेदन करूंगा कि एक बार रतलाम जिले की जावरा तहसील में जो सरसी के राजा हनुमान सरसी ग्राम में विराजित हैं, उनका दर्शन करें। दर्शन करने के बाद वहाँ जो 27 मार्च को सायंकाल 5 बजे से महा महोत्सव प्रारंभ होगा चूल तेरस का। उस धधकते हुए अंगारों पर बालाजी कृपा से नर नारी, बच्चे, वृद्ध, बाल, युवा सब वहां अंगारे पर निकलेंगे और अंगारे के ऊपर चल करके अपनी भक्ति शक्ति का वहां पर प्रदर्शन करेंगे, परिचय देंगे, बालाजी कृपा प्राप्त करेंगे। होली के इस पावन पर्व पर आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीर्वाद। और चूल तेरस महामहोत्सव समिति सरसी के राजा हनुमान जी महाराज के पावन दर्शन करके वहां पर 8 दिन तक जो अन्न क्षेत्र भी चलेगा, निःशुल्क भंडारा चलेगा, उस भंडारे का प्रसाद पावन करें, बालाजी का दर्शन करें। जय सरसी के राजा हनुमान जी। जावरा से पवन धाकड़ की रिपोर्ट। ये था अब तक का अपडेट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।